हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज इस वीडियो के अंदर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, ओके, हमारा क्यूपी कोड है 5025। इस सब्जेक्ट के 2 मार्क्स की इंपॉर्टेंट नोट्स आज हम देखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर। डेफिनेटली इन नोट्स के अंदर जो 2 मार्क्स के मैं करवा रहा हूँ, डेफिनेटली 6 to 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जल्द से जल्द हमारा चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमारे डिस्कशन चलते रहेगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। देखिए, हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम हर्ब्स एंड यूज्ड इन द मेडिसिनल पर्पस आर कॉल्ड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। वो प्रोडक्ट्स जो कि हर्ब से आते हैं और उनका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस के अंदर होता है, मतलब दवाई के तरीके से या थेरेपेटिक एक्टिव एजेंट के तरीके से। ओके, हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल वेरियस हर्बल फॉर्मुलेशन लाइक हर्बल सिरप हो गया, हर्बल कैप्सूल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, नेक्स्ट हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। गाइज, दीज आर द प्रिपरेशन ऑब्टेन बाय सब्जेक्टिंग हर्बल सब्सटेंसेस to treatment such as extraction, distillation, expression, then fractionalization or fractionation, purification, concentration और fermentation। ये सभी प्रोसेस को प्रैक्टिस करके हम जो प्रिपेयर करते हैं ना हर्बल ड्रग, उसी को हम कहते हैं हर्बल ड्रग प्रिपरेशन। ओके गाइज, नोट्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, बिल्कुल आप नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ट्रेडिशनल मेडिसिन, नेम एनी टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब इंडिजीनियस और फोल्क मेडिसिन जिसे हम कहते हैं, मतलब ये है देहाती मेडिसिन जो हमारे अपने आप में ही तैयार होते हैं, जो कॉमनली ये जो है ना विलेजेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अक्सर जब हमारी माओं से इस्तेमाल होता है, मतलब बूढ़ी माँ से, क्योंकि उन्हें पता रहता है ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है, ओके, किस लिए क्या दिया जाता है। ये इसको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं। मतलब कंप्राइजेस नॉलेज सिस्टम दैट डेवलप ओवर जनरेशन विद इन वेरियस सोसाइटीज बिफोर द एरा ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। मॉडर्न मेडिसिन जो आप चल रही है एलोपैथी, उस मेडिसिन से पहले जो एंशियंट मेडिसिन था उसको हम क्या कहते हैं गाइस? वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन। एग्जाम्पल्स फॉर आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन लाइक तैला, चूर्णा, लेहा। व्हाट आर द सोर्स, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस of alfalfa source? It is a part of legume family, but it's also considered as herb. It seems to have originally come from South and Central Asia। ठीक, सेंट्रल एशिया। तो नेक्स्ट गाइज, इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो इधर देखिए, अमाइनो एसिड, ठीक, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड, सुक्रोज, ऑक्जेलिक एसिड। यूजेस न्यूट्रिशनल सपोर्ट, एलर्जीज और डायबिटीज़ के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन द सोर्स, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस ऑफ आंवला। सोर्स, ड्राइड एज वेल एज फ्रेश फ्रूट्स ऑफ प्लांट एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस। एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस से ये सोर्स है, उनसे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विटामिन सी रहते हैं, फैट रहते हैं, देन टैनिन्स, कैल्शियम, आयरन और पैक्टिन। यूजेस की बात करें तो एनहांस करता है इम्यून सिस्टम, नर्चर्स हेयर, स्किन एंड आई हेल्थ। गिव द सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यूजेस ऑफ द सैपनट इन हर्बल मेडिसिन। गाइस, सोर्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट पल्प ऑफ द प्लांट सेपिंडस सेपोनारिया। इसको आपको याद रखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर 2 to 3 टाइम्स अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा आराम से। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, सेपोनिन ग्लाइकोसाइड एंड टैनिन। यूजेस, नेचुरल सर्फैक्टेंट यूज्ड इन सोप प्रिपरेशन। ये सर्फैक्टेंट की तरह यूज होता है बहुत सारे मेडिसिन के अंदर, देन लिक्विड फार्मुलेशन के अंदर एज अ सर्फैक्टेंट का इस्तेमाल होता है, और सोप प्रिपरेशन में, ठीक, साबुन को प्रिपेयर करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेम एनी टू हर्ब्स यूज्ड इन डेंटल केयर, बाबुल, नीम और क्लोव। ठीक, क्लोव इसका सोर्स है ड्राइड फ्लावर बड्स ऑफ यूजीनिया क्रियोफाइलस। नीम का सोर्स है, नीम कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश और ड्राइड लीव्स एंड सीड ऑयल ऑफ आज़ादी रस्ता इंडिका। यह है इसका सोर्स। देन गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हर्बल हेयर डाइज। ये हमारा नॉट चेंज द टेक्सचर ऑफ द हेयर, हेयर के टेक्सचर को चेंज नहीं करना है। देन नॉन इरिटेंट, मतलब लगाने पर इरिटेंट नहीं रहना है। देन नॉट हैव सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, इसका किसी भी प्रकार से ब्लड के अंदर इसका टॉक्सिक नेचर नहीं रहना है। कलर ऑफ द डाई शुड बी स्टेबल टू फिजिकल फैक्टर्स। ओके, फिजिकल फैक्टर्स पर डाई का कलर चेंज नहीं होना। देन व्हाट डू यू मीन बाय फार्मर्स राइट एंड ब्रीडर्स राइट। फार्मर्स राइट मतलब ये राइट ऑन सीड है,
जो राइट टू रजिस्टर ट्रेडिशनल वेराइटीज और राइट फॉर रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन, ये सभी राइट्स है जो फार्मर्स को दिया जाता है। ब्रीडर्स राइट क्या है गाइस? ऑल राइट्स आर ग्रांटेड, क्या है? टू द ब्रीडर्स ऑफ अ न्यू वेराइटी ऑफ द प्लांट, वो किसी भी प्रकार की अगर न्यू वेराइटी ऑफ प्लांट को डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें राइट है। विथ दीज राइट्स द ब्रीडर कैन चूज टू बिकम द एक्सक्लूसिव मार्केटर ऑफ द वेराइटी। ये एक लाभ से, मतलब ये एक अथॉरिटी से, ब्रीडर्स राइट अथॉरिटी से ब्रीडर्स जो है ना एक अच्छा उनका मार्केट बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उनका अच्छा प्रॉफिट भी आप उनको मिल सकता है। देन व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी? बायो प्रोस्पेक्टिंग इज ऑल्सो नोन एज द बायोडाइवर्सिटी प्रोस्पेक्टिंग, व्हेन इट इज द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ लिविंग थिंग्स टू सी हाउ दे कैन बी कमर्शियली यूजफुल टू ह्यूमंस, मतलब ह्यूमंस के लिए किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बायो पायरेसी मतलब गाइज द प्रैक्टिस ऑफ अ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द बायोकेमिकल्स और जेनेटिक मटीरियल्स विच अकर नेचुरली, मतलब उन बायोकेमिकल्स का प्रैक्टिस, मतलब जो हार्मफुल है, ओके, जो डेंजरस है, और इनका जो है ना ये मटीरियल्स नेचुरली अकर रहते हैं, ठीक, वही बताया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोकेमिकल्स, ये अक्सर जो है ना गाइज ये हमारे विलेज के अंदर अक्सर होता है, ठीक, अक्सर होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना खुद से वो जाते हैं, खुद से प्लांट का मेडिसिन लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वही द प्रैक्टिस ऑफ कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द बायोकेमिकल्स, कि कमर्शियली इनका इस्तेमाल करना, ओके, इसे हम क्या कहते हैं? बायो पायरेसी। पेटेंटिंग ऑफ नीम बाय यूएसए कंपनी, एग्जाम्पल नेम एनी टू प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, अंसार ड्रग लैबोरेटरीज, एलन लैबोरेटरीज, डाबर इंडियन लिमिटेड, ये है हमारे इंडस्ट्रीज। अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो गाइज सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, द नेशनल आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला। व्हाट इज मेंट बाय जीएमपी? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज अ प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग प्रैक्टिस दैट हेल्प्स टू एंश्योर अ क्वालिटी प्रोडक्ट, ओके, ये है, मतलब ये टेस्ट करता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को। एंड दीज आर सीरीज ऑफ द जनरल प्रिंसिपल दैट मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग व्हेन अ कंपनी इज सेटिंग अप इट्स क्वालिटी प्रोग्राम एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन फुलफिल बाय जीएमपी रिक्वायरमेंट्स। मतलब जब एक कंपनी बिल्डअप होनी चाहती है मार्केट के अंदर तो उस कंपनी को इस सभी जीएमपी क्राइटेरिया को फुलफिल करना जरूरी है। देन राइट हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द हनी एंड आंवला। हनी इट इज यूज एज अ न्यूट्रास्यूटिकल्स, यूज एज फ्लेवरिंग एजेंट, मेडिसिनल एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और बर्न्स के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। देन गाइज आंवला हमने पढ़ा था, जैसे सोर्स एंड यूजेस। आंवला देखिए वो हेयर को नर्चर करता है, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, वो आपको सारा कुछ लिखना है। देन व्हाट आर फाइटोसोम्स? फाइटोसोम्स आर नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। द टर्म फाइटो मतलब प्लांट, सोम मतलब ये सेल लाइक, मतलब फाइटोसोम्स आर लिटिल सेल लाइक स्ट्रक्चर्स। फाइटोसोम्स आर मोर बायो अवेलेबल, सोयाबीन, फॉस्फोलिपिड्स, ये एग्जाम्पल्स है हमारे फाइटोसोम्स के। व्हाट इज मेंट बाय एसओपी? मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, okay, is a step-by-step procedure or directions established by industry involved in faculty producing a product, testing और research। जब किसी भी प्रकार का टेस्ट किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, उस रिसर्च वर्क को एसओपीज से गुजरना पड़ता है, ठीक है। देन गिव सोर्स एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द नेचुरल बाइंडर्स। सबसे पहला एनिमल सोर्स काइटिन, इसका केमिकल है अमाइड। देन मराइन सोर्स, नेक्स्ट है अगार, दैट इज लेमिनारिन, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है अगारोस, बीटा अगारोस, देन ब्रोमोक्रिसाइल पर्पल, ठीक है। नेक्स्ट गाइज सीड गम्स, गौर गम, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसका ये है दैट इज गैलेक्टोज एंड मैनोज, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है गार गम का, ठीक, जो कि ट्रीज के अंदर पाया जाता है, अक्सर या सीड्स के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट एनलिस्ट 4 डायट्री सप्लीमेंट्स अंडर न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रीबायोटिक्स, ये एग्जाम्पल बनाना, then asparagus, probiotic, yogurt, PUFA, corn or soybean, then polyphenols, then dietary fibers. 17th one, mention health benefits of the spirulina. Guys ये immunity को boost करता है, detox heavy metal like lead, ओके, लेड अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गया तो बोन डिफिशियंसी हो जाएगी, तो उसको डिटॉक्स करता है। इम्प्रूव एलर्जीज एंड साइनस प्रॉब्लम्स, सपोर्ट ब्रेन हेल्थ, इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। गिव द सोर्स एंड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अश्वगंधा। देखिए सोर्स की अगर बात करें तो ड्राइड रूट्स ऑफ द स्टेम बेसिस ऑफ विटानिया सोमनीफेरा। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स इसके अंदर अल्कोलॉइड्स रहते हैं गाइस, देन सेपोनाइंस एंड स्टेरॉइड एंड लैक्टोन्स। डिफाइन पेटेंट, अ पेटेंट इज एक्सक्लूसिव मोनोपोली
okay, granted by a government to an inventor over his invention for limited period of time. पेटेंट होता क्या है, मतलब ये एक अथॉरिटी है जो पेटेंटी को दिया जाता है, मतलब जो इन्वेंटेड है ना उसको दिया जाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एंड द पर्पज ऑफ दिस सिस्टम इज टू एनकरेज इन्वेंटर्स. ये किस लिए दिया जाता है, क्योंकि बढ़ावा देने के लिए, इन्वेंटर्स को उत्साह देने के लिए, उन्हें एनकरेज करने के लिए दिया जाता है. राइट एडवांटेजेस ऑफ द बायो इंसेक्टिसाइड्स, दे डू नॉट कॉज pollution, relatively cheaper, friendly to non-target species, effective in small quantity और decompose quickly. यही तो चाहिए. Then what is nutraceuticals? देखिए nutraceuticals are food or the plant part of the food. Sorry, nutraceuticals ये क्या है, ये food है या part है of food as nutrition which is addition to its nutrient values provides health benefits including promotion of the health and prevention of the disease. Prebiotics, probiotics, PUFA, polyphenols. Define organic farming. Organic farming can be defined as an agricultural process that uses biological fertilizers and pest control acquired from the animal or plant waste. तो ये ऐसा फार्मिंग है जो कि बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर से इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारा प्लांट से या एनिमल वेस्ट से लिया जाता है इसको. ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग. नेक्स्ट, नेम एनी टू नेचुरल स्वीटनर्स विथ बायोलॉजिकल सोर्स. गाइज, स्टीवियोसाइड इसका सोर्स है स्टीवल ग्लाइकोसाइड ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द स्टीवा रेबिडिना. देन शुगर जो है ना, ये एक्सक्रीटेड फ्रॉम द स्टेम्स ऑफ द शुगर केन. हनी इज अ शुगर सिक्रेशन डिपॉजिटेड इन हनीकॉम्ब बाय द बीज. देन नेम एनी टू नेचुरल परफ्यूम्स विद देयर बायोलॉजिकल सोर्स. लेमन ऑयल इसका सोर्स है लेमन पील is outer part of the pericarp of the ripe fruit of citrus limonosum balm. Then sandalwood oil इसका सोर्स है dried heartwood of the Cetalum album. ठीक, तो नेक्स्ट इवेल्युएशन पैरामीटर्स फॉर द हर्बल सिरप्स. पीएच वैल्यू को देखा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, थर्मल स्टेबिलिटी, टेस्ट, ओडर, डेंसिटी. व्हाट इज क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग? क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग इज अ हाईली एक्यूरेट, मीनिंगफुल, क्वालिटी कंट्रोल मेथड ऑफ द हर्बल मेडिसिन. ठीक, देन दे हेल्प, मतलब ये क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग हेल्प टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी, कंसिस्टेंसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सैम्पल्स. सैम्पल कितना एक्यूरेट है वो सबको डिटरमाइन करने के लिए इस क्रोमेटोग्राफिक फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है. व्हाट इज मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड? एन अप्रूव्ड मास्टर डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द फुल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर द बैच ऑफ द स्पेसिफिक प्रोडक्ट. मतलब स्टार्टिंग से पकड़ के, ओके, बारीक बारीक से भी जो है ना वो प्रोसेस को, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पूरा से पूरा एक्सप्लेन करना, उसको हम मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड कहते हैं. बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द गार्लिक एंड पेपर. ठीक है, सोर्स ऑफ द गार्लिक, बल्ब ऑफ द प्लांट अलियम सेटिवम. देन सोर्स ऑफ द पेपर, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड अनराइप फ्रूट्स ऑफ द पेपर, नाइग्रम लिन. तो गाइज ये हो गए हमारे 28 इंपॉर्टेंट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के 2 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ज़रूर आप इसको एक बार रेफ़र कर लेना. डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है, नोट्स को डाउनलोड कर लेना, उसको पढ़ लेना. ठीक, और गाइज जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना. थैंक यू.